नसीब कभी बुरे नहीं होते क्योंकि वो अल्लाह पाक ने लिखे होते हैं। अल्लाह ज़िंदगी में दर्द दिखाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा नसीब दर्द भरा है, बल्कि इसलिए ताकि हम बहुत सारी दुआएं मांग कर अल्लाह से अपना नसीब खूबसूरत लिखवा लें। और अल्लाह पाक ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा उन्हीं के साथ करते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला हमें बड़े प्यार से मुतवज्जह करता है अपनी तरफ, अपनी मोहब्बत की तरफ। मसलन वो आपको अचानक से कोई खुशी दे देता है, कोई एहसास, कोई सोच, कोई कामयाबी। आपको अपनी खुश नसीबी पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। इस वक्त अगर आपको पता चल जाए कि आपको कितनी मोहब्बत से वो लम्हा अल्लाह ताला ने गिफ्ट किया है, तो आप शुक्र करते हुए ना थकें। आपको इत्तफाकन कोई अजनबी मिले और एक दो दिन में महसूस हो कि जैसे कोई बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है आपको। आप किसी से बात शुरू करने का सोच रहे हों और वो पहले ही आपको मुखातिब कर ले। किसी दिन इस चीज़ को अचानक से पा लें जिसको पाने की दुआएं करके मायूस हो चुके हों आप ये सोचते हो कि आपके शोहर, बीवी या बच्चों को आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, और किसी दिन आपको पता चले वो आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी समझते हैं। जब आप किसी बात पर अपनी ज़िद छोड़ दें जो कभी सोच भी न सकते हों छोड़ने का, और फिर आपको लगे आप कितना हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं। ये और इस तरह के कई दूसरे काम और लम्हे अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार होते हैं जिन्हें शायद महसूस नहीं किया जाता। ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत के अंदाज हैं। जब भी तुम परेशान होते हो और तुम्हारे सामने कोई ऐसी तसल्ली बख्श बात आती है, तो याद रखना कि वो महज इत्तेफाक नहीं होता। वो अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मायूस ना हो अपने हालात से, क्योंकि उस ज़ात ने तो तुम्हारी चाहत के वसीले कब के तैयार कर रखे होते हैं। मुमकिन और नामुमकिन महज तुम्हारी सोच के मसले हैं। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अपने अल्लाह पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा यकीन रखो, क्योंकि वही ज़ात मदद कर सकती है। उसके मोजज़े बहुत जल्द तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम्हारा बार बार एक ही चीज़ या एक ही दुआ मांगना दलील है कि वो तुम्हें मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए ही दिल का हिस्सा बनाया है, वरना वो चाहे तो दिल भी बदल सकता है। लेकिन दिल एक ही दुआ में लग जाना ये अल्लाह का जवाब ही तो है कि अभी थकना नहीं है। वक्त वाकई मरहम नहीं होता, लेकिन अल्लाह वक्त के साथ साथ इतना कुछ बदल देता है कि खोए हुए याद ही नहीं रहते। वो अपनी अताओं को मरहम बना देता है और उन छोटी छोटी चीज़ों की खाली जगह अपनी बड़ी बड़ी नेमतों से ऐसे पुर कर देता है जैसे कभी ये खालीपन रहा ही ना हो, जैसे कभी दर्द हुआ ही ना हो, जैसे हमने कभी कुछ खोया ही ना हो। सुनो, बहुत कम वक्त रहता है, अब तुम्हारी दुआ कबूल होने की घड़ी है। ये मायूसी कब तक, ये परेशानी कब तक? खुद को इतना बेमोल ना करो कि लोग आप पर मजाक बनाना शुरू कर दें। बस दुआ का दामन नहीं छोड़ना। मालूम है जो सुकून सजदे में मिलता है ना, वो महल में भी मुयस्सर नहीं, क्योंकि सजदा करते वक्त हम बादशाहों के बादशाह के करीब होते हैं। आपका सब्र आजमाया जा रहा है, लेकिन इस सब्र का सिला तुम्हें बहुत बेहतरीन दिया जाएगा इंशाअल्लाह। टूट कर बिखर जाना बुरी बात नहीं है, टूटते भी वही हैं जिनको अल्लाह पाक ने जोड़ना होता है। जब ज़ब्त ना कर पाओ तब जी भर कर सजदे में रो लिया करो। अल्लाह कुन से नवाज देता है। अल्लाह माजी देकर नहीं, नियत देकर अता करता है। वो ये नहीं कहता कि अब दोबारा से क्यों आए हो, वो तो कहता है कि अब आ ही गए हो तो मेरे पास बैठ जाओ। वो ये नहीं कहता कि फिर से वही कहानी लाए हो, वो तो कहता है अब ले आए हो तो तसल्ली से सारी कहानी सुनाओ। वो ये नहीं कहता कि मेरी तो सुनते नहीं हो तो मैं क्यों तुम्हारी सुनूं। वो ये नहीं कहता अपने गर्ज के लिए मेरा नाम क्यों ले रहे हो। वो तो कहता है पुकार ही रहे हो तो मेरा नाम दोहराते जाओ, इतना दोहराओ कि मेरी मोहब्बत के पास ना कहने की गुंजाइश बाकी ना रहे। बस फिर वो मान जाता है। फिर वक्त क्या, हालात क्या, मौसम क्या और ये दुनिया क्या, नसीब क्या, सारा जहान बदल देता है। और अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा
جو سب پر غالب آ جائے گی۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو۔ یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو یہ بے چینی تمہیں کیوں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں سکھاتی ہے۔ تم ہر بار اللہ کے فیصلوں کے نافرمانی کرتے ہو، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سننے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ کبھی کبھی دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر ہمیں دلاسا دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ ہاں، مگر یہ دلاسے قرآن کی آیات سے خوب ملتے ہیں، کیونکہ وہ صرف آیات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے تھپکیاں ہوتی ہیں، مرہم ہوتی ہیں، اور جس کے زخموں پہ رب مرہم رکھ دے، اسے دنیا کے ہاتھ بھلا کیسے مرہم دے سکتے ہیں؟ دعا کرو کہ ادھورے معاملات مکمل ہو جائیں۔ دعا کرو کہ جو کسی نے خواب بنے تھے وہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔ دعا کرو کہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل تک پہنچ جائیں۔ دعا کرو کہ جنہیں ٹھوکر لگ گئی ہے وہ دوبارہ سنبھل جائیں۔ دعا کرو کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں وہ توبہ کر لیں۔ دعا کرو کہ پتھر دل بھی نرم ہو جائیں۔ دعا کرو کہ عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ دعا کرو کہ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اور ہاں، آخر پر دعا کرو کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویور، میری آپ سب کے لیے اللہ پاک سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔